ए, अब बस शांति से बैठ जाओ। अगर तुमको ट्रायंगल में कोई डाउट है तो ट्रायंगल में डाउट पूछो, अदरवाइज आज हम लोग मैराथन लगाएंगे किसकी? हेलो, चलो जी, एक वर्कशीट है, आई विल ऐड दिस वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन, बट यहाँ क्वेश्चन ही हमें मेनली तो क्वेश्चन देखने हैं। 26 क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं कि भाई इस 1.5 घंटे की क्लास में सॉल्व हो जाए, और ये उसी से क्वेश्चन है जो आइडेंटिटीज से आए हुए हैं, ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है ये, हाँ PYQs है। तो अब इनको देखते हैं कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। चलें शुरू करें? हाँ, सारे यहीं करवाएं, हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, चलो तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाते हैं, पहले दिमाग खुल जाए तुम्हारा, है ना। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ? यहां पे बैठो ना तुम, माइनस सेक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है? 1 माइनस, एक मिनट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। पहले साइन था, साइन कर लो, वो तो बात तो एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। 5 नंबर का सवाल है। चलो जी, ऐसा है, यही है, क्या क्या अप्रोच लगाओगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, तो यू विल टेक LHS। तो इधर पे आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल ब्रैकेट, बाहर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जो लोग बाद में आए वर्कशीट ले लो। और प्लीज जल्दी आया करो, घर से 3:30 बजे मत निकलो, कोचिंग में 3:30 बजे पहुंच जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। पकड़ो ये, और किसको नहीं मिला उधर, सबके लिए हो गया वहां। चलो जी बताओ अगली स्टेप में क्या होगा? ये 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा बनेगा, नीचे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो इतनी स्टेप समझ में आई? ओए सोता रहता है क्या घर पे?
जल्दी आया कर, 15 मिनट लेट आ रहा है। बोलो, इतना सबको समझ में आया? अब क्या करेंगे? बोलो जी। नेक्स्ट स्टेप, ये रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इसका बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। जल्दी जल्दी करो। यहां तक हो गया? यहां तक सबका हुआ? बोलो, अब क्या करना चाहिए बताओ? एलसीएम लोगे? बोलो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? ऊपर वाला मिटता चला जाएगा भाई, ध्यान रखना इस बात को। यू विल गेट cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos टू द पावर 4 थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस cos टू द पावर 4 थीटा and 1 minus sin to the power 4 theta multiplied by sin square theta cos square theta। बोलो, ये बनेगा। अब बोलो, अब क्या करना चाहिए? मुझे यहां पर देख रहा है कि 1 टू द पावर 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं? क्या नहीं दिख रहा तुमको? हाँ, ये वाला नहीं आया? देखो ध्यान से, 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो एक बार ऐड करोगे एक बार तो क्या बनेगा? एक बार 1 में साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। बोलो, ठीक है। अब सिमिलरली प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, आएगा ये होल डिवाइड बाई क्या आएगा? होल डिवाइड बाई अगेन नीचे क्या होगा? 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, बोलो। हाँ, वो लगा दे, वो लगाएंगे, रुक जाओ। जरा नीचे भी खोल सकते हैं, ऐसा है ना, जैसा ऊपर किया वैसा यहां पर भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड ये तो चल ही रहा है साथ में चिपक के। बोलो, इतनी स्टेप्स लिख ली? क्या कर क्या रहे हो? बैठे क्यों हो? छूट गया से क्या मतलब है? तो तुम लेट क्यों आए?
सिंपल सी बात है, छूटेगा ही वो फिर। अब मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां ये माइनस वाला दिख रहा है ना, वहां पे चिपका दो इसको अकॉर्डिंगली। तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई, यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये यहां पे लिखा है होल ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा था, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक चीज नजर आ रही कि नीचे वाले ये दोनों इन दोनों को काट देंगे, बोलो, ये नीचे मल्टीप्लाई हो रखा है, नीचे वाले दोनों काट देंगे उनको। अब बताओ यहां क्या बनेगा, cos टू द पावर 4 थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां बनेगा साइन टू द पावर 4 थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी जो हमारा रिजल्ट है वहां तक हम नहीं पहुंचे, है ना, तो पहुंच जाएंगे। क्या करना चाहिए अब, ऊपर क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करा दो, cos टू द पावर 4 थीटा, cos टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जरा नीचे देखो क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, और ये 1 प्लस 1 2 बनेगा, तो 2 तो नीचे तो आपका बन चुका है, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये बन चुका है। अब बस हमारा ऊपर वाले का टास्क करना है, जो कैसे होगा, है ना। चलो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, लिसन, इन दोनों को उठाओ, cos टू द पावर 4 थीटा प्लस चाबी, आज अंशुमन आया नहीं, कल तो तुम लोग खुला छोड़ के गए हो। कौन बच्चे पढ़ रहे थे, देखो उसी में लगी होगी चाबी, दे जाना फिर। तो साइन कॉस टू द पावर 4 थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा, और इधर क्या बच गया बताओ जरा, देखो प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अच्छा एक काम करते हैं, फालतू की स्टेप लिखने से ज्यादा अच्छा है, यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन उठा ले, तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन उठा लिया, तो इस वाले फैक्टर से हमको बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां वाले से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में, बोलो, आ रही बात समझ में। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1। अच्छा जी, ये ऊपर वाला हो गया होगा नोट, अगर ये हो गया नोट तो अब देखो, तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
और जरा नीचे क्या बन चुका है, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो इतना समझ में आया, हाँ या ना? इसकी जगह 1 लिख दिया बस, और बाकी इसको स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा लिया। तो अब एक बात बताओ, तुमने एक आइडेंटिटी ये पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि जब स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो ये चीज जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। और अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और एक्स्ट्रा क्या घटाना पड़ेगा जिसको ए और बी लिख दो, -2। तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 अगेन, तो यू विल गेट 1 माइनस, अच्छा माइनस का 2 उसमें एक ऐड कर दिया गया है, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही मेरा आरएचएस है? क्या यही मेरा आरएचएस है? बोलो है? तो लेंदी वाले क्वेश्चन करो, छोटे मोटे तो आप निपटा ही लोगे। कोई नहीं पढ़ रहा यहाँ यार, 40-35 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, पढ़ तो रहे हैं। बोलो आगे बढ़ो, बोलो ये समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब भैया बोलो अगला क्वेश्चन। अब अगर जो नए बच्चे हैं जो YouTube पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, आपके लिए टास्क है, आप लोग ये करके दिखाओ, cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 प्रोवाइडेड दैट दिस इज लेस देन 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सॉरी क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट दिस इज द कंडीशन। चलो करके दिखाओ इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा दैट की cos अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एंड cos अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो बताओ थीटा लेस देन 90 है, तो थीटा कितना होना चाहिए? हो गया। चलो चलो जल्दी अपने फ्रेंड सर्कल को पास करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मैराथन। चलो फटाफट, निकाल पाओगे? बोलो जी कैसे करोगे? इजी पीजी सर, कॉस थीटा कॉमन उठा लूंगा, 1 माइनस साइन थीटा कर लूंगा, फिर 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिख लूंगा एंड इज इक्वल टू 4 कर दूंगा। बोलो हाँ या ना? फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं और ये आइडेंटिटी क्या बना लेंगे, देखो जरा ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये स्टेप सबको समझ में आई, हाँ या ना? अगर ये आ गई तो साइन से साइन, माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, तो ऊपर बनेगा 2 अपॉन, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, ये कटेगा एक पावर, बोलो, तो हम कह सकते हैं 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कट के आ गया 1/2, कॉस थीटा 1/2 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। आंसर क्या है, थीटा क्या 90 से छोटा है? यस सर है, कंडीशन फॉलो कर रहा है ना? इजी पीजी। अगर तुम्हारे पास ये दिमाग नहीं हो रहा है तो भैया प्रैक्टिस से ही होगा, वर्कशीट दे रखी है, लगाओ, नहीं आ रहा सवाल पूछो। मरने से स्वर्ग मिलेगा, दूसरा मरे मैं मुझे स्वर्ग मिले, ऐसा होगा नहीं, तुमको खुद ही रगड़ना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द वर्कशीट। चलो इस टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े, बोलो। चलो ये भी हो गया, थीटा चेक करते हैं, आंसर भी चेक करते रहना है।
बिल्कुल सही है, थीटा इज इक्वल टू आ गया। अगला क्वेश्चन करें, बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज दैट कि साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। प्रूव कीजिए इसको कि ये 2 होगा। चलो प्रूव करो कि ये 2 होगा। देखते हैं भाई कितने लोग कर पाते हैं। चलो सबसे पहला टास्क क्या, कि मुझे आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अगर कहीं बना पाऊं तो देख लेता हूं। मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 लिख लूं, और यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 लिख लूं, और इसको लिख लूं 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये एलएचएस निकाल लिया, अगर इसको सॉल्व करते हुए 2 मिल जाएगा तो मेरा प्रूव हो जाएगा, है ना। क्या करना चाहिए मुझे, यहां पर देखो इसको ए बना लो, इसको बी, इसको ए, इसको बी, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, बाहर ब्रैकेट के क्या रहेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। अब क्या करें सर, बहुत इजी है, इसका स्क्वायर खोलो, और तो कोई तुम्हारे पास उपचार है नहीं इसका। तो स्क्वायर खोलोगे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो जी, माइनस 1 और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है सर? जब बिल्कुल सर, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, बाहर क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये माइनस 1 इस प्लस 1 को उड़ाएगा, उड़ गया। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा काटो, ये इसको इससे काटो, क्या मिला, आरएचएस लिखा। अच्छी सी राइटिंग में देखो, इक्वल के नीचे इक्वल आरएचएस करना एक बार में, ऐसे करके आना। क्वेश्चन नंबर 3 उड़ गया। आज रोशनी ज्यादा ही हो गई क्या? हाँ आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहले आप खुद लगाओ दिमाग, आपको 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, लगा पाओ जितना दिमाग लगा सकते हो। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। प्रूव दैट a square b square a square plus b square is equal to 1। क्या ये फोर्थ वाला नहीं था? अच्छा तो चलो पहले फिफ्थ कर लेते हैं, फिर बाद में फोर्थ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फोर्थ करेंगे फिर इसके बाद।
क्या करोगे बताओ शोभित, क्या करोगे बोलो। ये दे रखा है ए क्यूब, ये दे रखा है बी क्यूब, और इसको प्रूव करना है कि ये 1 निकल के आएगा। चलो जी उठाते हैं इसको। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब है, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब होगा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब होगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब होगा, बोलो है ना। सर सुनो तो पहले, हाँ पहले ये देखो, सुनो। अब इसको क्या करेंगे, क्यूब रूट करते हैं इसका। क्या करते हैं, क्यूब रूट। सर क्यूब रूट क्यों कर रहे हो, मुझे ए की वैल्यू मिल जाए। ए की वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब है कि cos टू द पावर 2 थीटा एंड साइन थीटा होल पावर 1/3 करोगे, क्या मिलेगा, a टू द पावर 3 होल पावर 1/3, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा a। मतलब cos टू द पावर 2/3 थीटा डिवाइड बाई साइन टू द पावर 2/3 थीटा, कितना आ गया आंसर a, बोलो। अब यही तरीका आप दूसरे के लिए भी कर लो, इसके लिए भी कर लेते हैं। क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब, और हम कह सकते हैं कि साइन टू द पावर 2/3 थीटा डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 2/3 थीटा इज इक्वल टू बी, बोलो। हाँ सॉरी 2 बाई नहीं होगा, सॉरी 1/3, 1/3, बोलो हो गया। तो ए और बी निकाल लिए, ए और बी निकाल लिए। अब बस इन दोनों को रख दो, कहां कहां पे, यहां पे रख दो, रखा जाए, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, मैं भी जा रहा हूं, फिर सुनो, वरना क्या यार बोलना चाहते हो, बोलो बोलो, देख रहा हूं। वॉचिंग बढ़ गई, देखो कहाँ बढ़ गई यार, वॉचिंग बढ़वाओ यार। वॉचिंग बढ़वाओ, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे बस। अब देखो, मुझे प्रूफ करना था ये 1, ए और बी तुमको पता है, ये रहे तुम्हारे ए और बी, ठीक है। चलो जी एलएचएस उठाया जाए। एलएचएस क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या रखोगे, साइन टू द पावर 2, सॉरी cos टू द पावर 2/3 थीटा डिवाइड बाई साइन टू द पावर 1/3 थीटा, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन टू द पावर 2/3 थीटा डिवाइड बाई cos टू द पावर 1/3 थीटा, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, cos टू द पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाई साइन टू द पावर 2/3 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाई cos टू द पावर 2/3 थीटा, बोलो। इधर पर देखो जरा, ये बनेगा cos टू द पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाई साइन टू द पावर 2/3 थीटा, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाइड बाई साइन टू द पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाई cos टू द पावर 2/3 थीटा, बोलो जी। इसके बाद यहां पर, अरे समझ में आया ना, स्क्वायर कर दिया बस, इधर स्क्वायर किया तो 4/3 थीटा हो जाएगा, यहाँ 2/3, ठीक है। अच्छा अब इधर जरा देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, क्या मिलेगा, इधर इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो cos टू द पावर 4/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 6/3, मतलब स्क्वायर थीटा बनेगा। और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो साइन टू द पावर
2 थीटा, बोलो। और नीचे है साइन 2/3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2/3 थीटा। अच्छा जी, इसको जब मैं ऊपर देखो, ये 2/3 थीटा है, ऊपर जाएगा कितना बचेगा, ये ऊपर भेजोगे ना तो माइनस का 2/3 होगा, और 4/3 में माइनस 2/3 गया तो कितना बचेगा, साइन टू द पावर 2/3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस टू द पावर 2/3 थीटा। और जरा यहां पर देखो, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी क्या, 1 अपॉन साइन टू द पावर 2/3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस टू द पावर 2/3 थीटा। ये दोनों ही चीजें, आंसर क्या आ गया, आया समझ में, नहीं आया, बोलो, नहीं आया तो फिर से समझा। अरे ये ऊपर भेजोगे 4/3 माइनस 2/3 कितना बचेगा, बोलो, साइन टू द पावर 2/3। ये जब ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव, देखो ये नहीं समझ में आता क्या, बोलो, ये तो समझ में आता होगा, 9th में पढ़ा था, तो वही हो रहा है यहाँ पे, कॉस के इधर जाएगा तो 4/3 में 2/3 किया तो ये बचेगा, नीचे यही लिखा है, कट जाएगा, ये 1 होता है, वही प्रूफ करना था, लो। तो सबसे पहला टास्क क्या था, ए और बी निकालना, और फिर उनके स्क्वायर करके सॉल्व करो, सब मिल जाएगा। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो जी, चलो अब देखो, जितने भी YouTube पे देख रहे हैं लोग, आप लोगों के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम, करो भाई। 10 टू द पावर 3 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो करो इसको, हो गया, कर लिया, कर लिया ये वाला, वेरी गुड। कोई आके करना चाहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ ये वाला। सबसे पहला टास्क, कुछ आइडेंटिटी अगर आपको लर्न है तो उसको यूज कर लो, फिर साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हाथ पैर कांपने लग जाएंगे हैं तुम्हारे। चलो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो, सेक स्क्वायर थीटा होता है, वेरी गुड, प्लस कॉट क्यूब थीटा, नीचे यहाँ क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, बोलो एलएचएस में इतना तो सवाल आ ही गया होगा समझ। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 3 थीटा डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 3 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे सर, अब इसको एक काम कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई होता है 1 और इसका मल्टीप्लाई 1 4 और 2 और 3 का मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा हुआ है सर साइन क्यूब थीटा। सर ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, यहाँ पावर 1 बचेगी, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, एक ही पावर बचेगी, बोलो। अब क्या कर लेंगे कि सर ये साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कर लेंगे, बोलो हाँ या ना, है ना। अब बहुत ही अच्छी चीज क्या कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लिया जाए, है ना। और जैसे ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, क्या मिला, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बोलो।
अब क्या करोगे, देखो पावर 4 मिल गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो ये लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो अब इसके बाद क्या करोगे, सर हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कर दिया जाए 2 कॉस थीटा या 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब ये क्या बनेगा 1, तो आंसर आ रहा होगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। बोलो ऐसा हो रहा है। अब एक काम कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। ये एक पावर कटेगा, इधर एक का पावर कट जाएगा, तो इतना देखो तो हमें मिल चुका है। अब ये कैसे बनेगा, ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा हमारा सेक थीटा और ये बनेगा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो क्या यही हमारा आरएचएस है, और अगर आरएचएस है तो हेंस प्रूफ। लास्ट वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर क्यों हुआ, कहां पे, किसका मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ। अच्छा हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। देखो a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो जब ये डिवीजन में है और इसका हम यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। बस यही चीज लिखी हुई है कि a का d के साथ और b का c के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है। आई बात समझ में, बोलो क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोलो। ये सारे PYQs हैं, उठा लिए मैंने सारे PYQs। हाँ क्या हुआ, नहीं आ रहे समझ में क्या, क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। प्रूव दैट साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस सेक ए एंड कॉसेक ए का होल स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है, ये करना है। आगे बढ़ते हैं, क्या करोगे बताओ, करो, पहले 2 मिनट का वक्त देते हैं आपको। देखो आप अपना कितना अप्रोच लगा सकते हो, किस तरीके से इसको करने की सोच सकते हो, है ना। हो सकता है कि आपका सवाल कोई इजी वे हो। वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द आइडेंटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द आइडेंटिटी। हाँ ऐसा करेंगे क्या, हाँ हाँ वेरी गुड, क्या कर लेंगे कि सर साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, बोलो होल स्क्वायर, हाँ फिर या ये मत करो, करना चाहते हो यही करना चाहते हो, हाँ
सीधा सीधा खोलना चाहते हो, चलो तुम्हारे दिमाग में पहले जो आई वही चीज क्लिक कर देके चलते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए सेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 कॉस ए कॉसेक ए, है ना, ये कर सकते हो। हाँ, अब हमने देखा कि सर ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या बना देगा हमको, 1 दे देगा। चलो जी, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, हाँ ओके, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, हाँ तो 2 साइन ए डिवाइड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ए, और इधर पे 2 कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, 2 कॉमन ले लेंगे, वेरी गुड, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए, इतना कर लेंगे। बोलो अब क्या करोगे, ऊपर वाला 1 बनेगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, इसकी जगह 1 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, कॉसेक ए एंड सेक ए। अब क्या करेंगे, इसमें भी एक चीज है, क्या, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए सेक ए, इसको फिर से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so we'll get what, 1 plus sin square a plus cos square a divide by sin square a cos square a plus 2 cosec a sec a, इसकी जगह आ जाएगा 1, बोलो, तो ये 1 आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए सेक ए, ये ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, देखो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए सेक ए। अब जरा ध्यान से देखो, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। आया समझ में, वेरी गुड। हेलो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अगला क्वेश्चन, चलो शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इस वाली चीज को थोड़ा दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो। हमने 2 आइडेंटिटी पढ़ रखी है, कौन कौन सी, एक तो पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और एक हमने पढ़ रखा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इस चीज को समझ लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इधर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बोलो, एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको कैसे लिखोगे, सेक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो ध्यान से कि ये दोनों एक में बार प्लस है और एक जगह माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे,
रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे? रेसिप्रोकल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है बेसिकली है क्या, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। और इधर इसी तरीके से ये देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है दैट इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। बोलो ये चीज बुद्धि में चढ़ गई? बोलो ये चीज आपके दिमाग में बस गया? तो अगर मेरे को ये दे रखा हो तो मैं इसका रेसिप्रोकल करके दिखा दूंगा, अगर ये निकालना हो तो उसका कर सकता हूं। ये चीज सबके दिमाग में है। अब अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में है तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाक से, क्या लिखा हुआ है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू है पी, क्वेश्चन नंबर 7। और तुमसे पूछा है देन प्रूव दैट कि जो ये कॉस थीटा होगा वो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होगा। चलो ये बनेगा कॉस थीटा विल बी पी स्क्वायर माइनस 1 एंड पी स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये प्रूव करना है। शुरू करें? बोलो। एंड इफ somebody watching YouTube ऑनलाइन, हाँ तो चलो इस चीज को बेटर वे में बताओ कि कैसे हो सकता है। देखते हैं आप लोग क्या नया इन्वेंट करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको और भी अच्छे से किया जा सकता है तो वो करो, तो आप लोग तो यहाँ कर ही रहे हो, बाकी मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो हमने ये चीज पढ़ ली अभी, ये देखो ये चीज का हिंट लिया ना हमने, बोलो, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होगा वो क्या होगा? 1/p होगा। अगर ये p है तो ये क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। आ रही बात समझ में? क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? तो ये तो कट जाएगा, क्या मिलेगा? 2 cosec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p। क्या मिल गया? p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल टू 2 cosec थीटा। या ऐसा कह सकते हैं कि cosec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। या ऐसा कह सकते हैं कि ये इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। आ रही बात समझ में? साइन थीटा मिल गया। अब हमको चाहिए क्या था? कॉस थीटा। क्या चाहिए है? कॉस थीटा। बहुत इजी है, कैसे करोगे बताओ? सर कॉस थीटा जो होता है वो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बोलो सर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हो। रख दो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे, सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा? अंडर रूट 1 माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो मिलेगा हाँ या ना? तो अब क्या करेंगे? बोलो अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस 4p स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा? p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करते हो तो cos थीटा मिलता है। चलो जी इस चीज को सॉल्व करो और बताओ क्या मिलेगा। एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। कर पाओगे? बोलो ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? बोलो ये आया ना समझ में?
क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना है, इसको ऐसे लिख सकते हो 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो। तो हम यहां पे देखेंगे कि ये cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, और एक बार लिखोगे पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जरा ध्यान से देखना, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, बोलो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका स्क्वायर है? p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये है p माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या है? p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट इन दोनों के स्क्वायर को तो खा जाएगा, बोलो अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर? p प्लस 1 p माइनस 1 डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है सर? ये है p स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाला है p स्क्वायर प्लस 1, और cos थीटा इज इक्वल टू ये हो गया। Sir, I was telling you that I am starting the question from there. Okay. बोलो ये चीज समझ में आई? आई बात समझ में? सबको आया? बट तुमको ये दिमाग में लगाना आना चाहिए ये कि आइडेंटिटी कैसे लगा लें। ये ए स्क्वायर है, ये 2p का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, और वो स्क्वायर होल स्क्वायर बन रहे हैं। देखो जरा, ये अंडर रूट से ये इनके स्क्वायर हट जाएंगे, इससे अंडर रूट का ये स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो ये p प्लस 1 p माइनस 1 क्या होगा? p स्क्वायर माइनस 1 और p प्लस 1 आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड आ जाए फिर तो बस क्वेश्चन पहले से ही लिखा होगा। हाँ आया समझ में? अगर आ गया है तो भैया दूसरा क्वेश्चन देखो। हाँ क्या हुआ? नोट नहीं किया? जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ ये भी सही है। हाँ ये भी कर सकते हो। हाँ लंबा तो नहीं जा रहा, बस वही है बात कि हमने कैलकुलेशन वो वैसी हो रही है। रुको रुको रुको, चलो अल्टरनेटिव मेथड भी देख लो भाई। अल्टरनेट मेथड, तुम्हें साइन निकालना आ गया? बोलो साइन निकाल लिया? अब देखना जरा एक और मेथड इसी का, कि अगर मैं इनको क्या करता? सबट्रैक्ट करता, तो cos थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू p है cos थीटा, सॉरी cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन p है। अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करता तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों कट जाते, इस बार आ जाता 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p, ये बन जाता p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p। तो कॉट थीटा यहां से क्या मिल जाएगा? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, बोलो मिलेगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा क्या बनेगा? देखो cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इसके ऐसे लिखते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा? जो भी बचा वो सिर्फ क्या बचा? cos थीटा बचा, और इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा और इस दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या बनेगा? p स्क्वायर, सॉरी 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, ये दोनों उड़ा दो, तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इसमें कैलकुलेशन अलजेब्रिक कम है, ये भी नोट कर लो। एक बार ऐड करो, एक बार सबट्रैक्ट कर दो, ये ज्यादा इजी बन जाएगा।
गुड। आगे क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। cos a minus sin a is equal to m and cos a plus sin a is equal to n. show that m square minus n square divided by m square plus n square is equal to minus 2 sin a cos a, and that is also equal to minus 2 upon 10a plus cot a। चलो जी, ये क्वेश्चन करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या करोगे इसमें? क्या तरीका अपनाओगे बताओ? वेरी गुड, चलो। हाँ बोलो बोलो। देखो ध्यान से, आप क्या करोगे? एक काम कर लेते हैं, cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर करो। क्या होगा? m स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना। और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a cos a इज इक्वल टू m स्क्वायर। बोलो। अब यहीं पर आपको अपनी एक दिमाग लगाना है कि मैं इसको एक चीज कर सकते हैं। किसको? हाँ, 1 होता है। बट हमसे 1 नहीं पूछ रहा है ना, वो 1 नहीं निकलवा रहा है ना। ऐसे नहीं, तो हम कह सकते हैं इसको 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसका करके देखो, कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू एन। तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब क्या करना था बताओ? एक बार ऐड करना था और एक बार सबट्रैक्ट करना है ना। तो एक बार इनको क्या कर लो, एलएचएस उठाओ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर दो, और एक बार इनको ऐड करना है। इन दोनों को जब ऐड माइनस करोगे, ध्यान से देखो, माइनस करने पर क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। और एक बार जब ऐड करोगे,
ऐड करने पर क्या मिलेगा, बोलो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये 1 से ये 1 कट जाएगा, आंसर आएगा -4 टाइम्स साइन ए कॉस ए डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -2 साइन ए कॉस ए। हो गया आरएचएस। लेकिन इधर से तुम्हें ये भी ले जाना है ना, कैसे करोगे, इसको ऐसे कर लेना कि ये -2 साइन ए कॉस ए है। अब बोलो तुम्हारे को इंटेलिजेंट तब माने जब तुम 1 की जगह क्या खोल के रख दो, 1 की जगह क्या लिखो, तुम्हारा बिग ब्रेन तब माना जाएगा जब तुम 1 की जगह क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये नीचे जो 1 आया है ना, अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है तुम 1 को लिखते हो, एक्सपेंड कर रहे हो कि हाँ इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनना, अगर इस चीज को मैं यहां लिख दूं ऐसे तो किसी को आपत्ति तो नहीं है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए, बोलो आपत्ति है क्या, नहीं है ना। तो अब इस चीज से पहले साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, -2 अपॉन साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड कर दो साइन ए कॉस ए से। तो क्या बनेगा, ये देखो साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो -2 अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan a, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, cot a। और यही आपको ये वाला प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसके से पहले ये लाओगे और इधर जो 1 लिखा है ना, तो 1 को हम ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और फिर साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दो। आया समझ में। और अगर ये भी नहीं आ रहा है तो एक काम कर लो, इसको खोल दोगे साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लोगे, फिर आप इधर से इधर भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। हाँ कौन लगा रहा है, देखो पीछे से लगा, या तो तुम खुद बताओगे नहीं तो सबको पीटूंगा। देखो आर्मी में यही होता है, मैंने जब एनसीसी करी थी तो या तो वो खुद ही बता दे कि सर मैंने लगाया था, है ना, नहीं तो फिर सबको पीटा जाता है। हाँ शेखर भी था, हाँ आ जाओ शेखर। तो स्टिकर का लगाना कॉपी से रिलेटेड है ही नहीं, हाँ चलो सर मेरी भाई तो अभी स्कूल से नहीं आया, उसने कहा था रात के 8 बजे रखने को क्लास। रात के 8 बजे मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मेरी कोचिंग में तो अभी मैं ले रहा हूँ। हाँ कहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये हो गया था प्रूफ, इसकी जगह नीचे 1 तो लिख सकते हैं, और 1 को मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में, और फिर इस चीज को मैं डिवाइड में लेके आ जाऊंगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, अरे 2/1 और ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए विद नेगेटिव साइन, बोलो यही तो है। तो इसका इसका साथ मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, वही तो लिखा था। तो हम इस चीज को इससे डिवीजन में ला सकते हैं। आगे बात समझ में, we will so we will open the identity and the m square and minus n square। हाँ ऐसे ही कर सकते हैं। नूरी अगला क्वेश्चन देखो, हाँ 9th क्वेश्चन होपफुली अभी तक सारे क्लियर हो गए होंगे, जिसको नहीं हुआ हाथ खड़ा करके पूछ लेना बीच में। sec theta is equal to x plus 1/4x where x should not be equal to 0, find the value of sec theta plus tan theta, sec theta plus tan theta।
चलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताइए, बताओ कैसे करोगे? बोलो बोलो बोलो। अगर सेक थीटा तुमको दे रखा है तो हम एक काम कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स का होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये, बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई फोर एक्स। तो क्या आएगा ये, बोलो? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा वन बाई टू। सो you'll get एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू। और ये क्या होता है बताओ, वन माइनस, सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर थीटा, राइट? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू, और ये वन इधर वापस इधर ले आए तो ये क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स का, दिमाग से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर एक्स का होल स्क्वायर, और ये टू इंटू एक्स इंटू वन बाई फोर, ये माइनस हाफ बनेगा। तो अगर ये हो गया तो हमें यहां से ये पता चला कि टेन थीटा सर क्या आने वाला है, एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स। और हमारे पास क्या था, सेक थीटा कितना दे रखा था, बोलो? एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स, बोलो? तो अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू ऐड करनी है तो क्या आएगी वैल्यू, बताओ क्या मिलेगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टू एक्स। क्या पूछ रहे हो रेजिडेंट? वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन माइनस टेन थीटा, नहीं ये आएगा टू एक्स। इफ दिस सेक थीटा इज इक्वल टू दिस, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा विल बी टू एक्स। और एक और चीज है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, है ना? वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए डिवाइड बाई वन माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है। चलो क्या करोगे बताओ विशाल? वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? हाँ तो एनसीईआरटी का, उसको एनसीईआरटी नहीं आ रही है, सेक स्क्वायर ए, तो बोलना फिर, चुप क्यों बैठा है? क्या बनेगा ये, सेक स्क्वायर ए, ये क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हो वन अपॉन, इसको लिख सकते हो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आ गया ये। अब इसको भी ये प्रूव कर देते हैं, है ना? तो क्या करोगे, वन माइनस टेन ए वन माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ये बनेगा वन अपॉन वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, वन माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए
अच्छा ये पूरे का होल स्क्वायर है, ऐसा है, यही तो है। तो इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? cos a माइनस साइन a डिवाइड बाई cos a डिवाइड बाई साइन a माइनस cos a डिवाइड बाई साइन a होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे जरा देखो, यहां साइन से cos माइनस किया जा रहा है, यहां पर cos से माइनस साइन हो रहा है, तो एक माइनस कॉमन उठा लें, तो साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए, और इस वाले को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। बोलो साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका हम पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये तो पूरा चैप इसको काट देगा, आंसर आएगा माइनस का साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। नेगेटिव है, पावर इवन है, क्या बनेगा? पॉजिटिव का। साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए क्या होता है? हो गया भाई, 10 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जरा देखो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। प्रूव दैट। अरे रुक जाओ, मैं जो भी बता रहा हूं वो वाला करो, 11th वाला घर से भी दे सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, चलो बताओ, ये प्रूव करना है और ऐसे दे रखा है, क्या करोगे, क्या ऐसा दिमाग लगाओगे? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना है, तो हमारा सबसे पहला काम एम स्क्वायर निकाल लो, एन स्क्वायर निकाल लो, है ना। तो क्या करोगे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इसका स्क्वायर करना है सर, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर करना है, यही तो करना है। अब इसका स्क्वायर खोलो जरा, क्या मिलेगा बोलो, क्या मिलेगा? सर मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है तो माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने एक चीज देखी, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम सेम बनेगी, हटा दिया यहां से, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, ये भी 1, ये भी 1, क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। आया समझ में? आ गया? चलो गुड, जाए जाए, पहले करने लग जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन नंबर 1 के सेम ही है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को गोला मार के कट मार दो, या लिख दो क्वेश्चन नंबर 13 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, पहले ही करवा चुका हूं ये। चलो जी, 21 वाला भी सेम है क्या? आ चुका है, 21 वाला आ चुका है ना? हाँ, हटा दो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, और सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी है। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इनकी वैल्यू बता दो। चलो क्या करोगे, क्या करोगे? इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे ये कट जाएंगे, तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p विच इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। तो हम कह सकते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या मिलेगा? 2p अपॉन
पी स्क्वायर प्लस 1 कॉस थीटा मिल गया सर। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें बोलो। अब एक काम कर लेते हैं सर, हम यहां से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बोलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी है। तो हम एक बार अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे तो ये तो उड़ जाएगा, यहां से बनेगा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू पी माइनस 1 अपॉन पी विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी। तो 2 टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी। अब टेन थीटा यहां से निकाल लो, कितना बनेगा बोलो, टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। आया समझ में। अब अगर ये मिल गया तो मैंने सोचा कि साइन निकालने के लिए क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा कर दिया जाए। बोलो, और या ऐसे समझो कि ये टेन थीटा लिखा हुआ, टेन थीटा में कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हमने टेन थीटा तो निकाल ही लिया है। टेन थीटा कितना होता है बोलो, ये यहां पे लिखा है सर, ये होता है। और मल्टीप्लाई कर दिया जाए कॉस को, कॉस कितना था सर, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये उड़ा दो, आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है। आ रही बात समझ में, आ गई सबको, आया मीनल आया, नहीं आया तो फिर बता दो, हाथ खड़ा कर दो। क्लियर हुआ यहां तक, चलो ये अल्फा बीटा गामा वाला क्वेश्चन और करो। अल्फा बीटा देख के घबरा मत जाना कि अल्फा बीटा क्या, ये बस एंगल है, इसको ऐसे दिमाग में रखो। ये समझ में आया आराध्या, पक्का कि कहीं डाउट है कि सर कैसे कर दिया। हाँ, साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा टेन थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा हम पहले निकाल चुके हैं, टेन थीटा अभी निकाला सब्ट्रैक्शन करके, दोनों की वैल्यू रख दी, 2p से 2p कट गया, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, खत्म काम। कॉस भी मिल गया, साइन भी मिल गया। आया समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद आप सारे बचे हुए होमवर्क में लेके आओगे करके, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो x इज इक्वल टू है गामा टाइम्स कॉस अल्फा साइन बीटा और y इज इक्वल टू है गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड z इज इक्वल टू है गामा साइन अल्फा। show that x square plus y square plus z square is equal to gamma square। ये होगा, अब ये होगा कैसे होगा बताओ। हाँ देखो, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। वाई स्क्वायर क्या बनेगा, गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस ही है ना, हाँ कॉस स्क्वायर बीटा एंड जी स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा एंड गामा स्क्वायर। क्लियर है। अब इन तीनों को ऐड करूं, मुझे गामा मिलना चाहिए, तो एलएचएस उठाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो बनेगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, बोलो प्लस गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब जरा देखो यहां से ये दोनों चीजें कॉमन उठा लो, तो जैसे ये चीज तुम कॉमन उठाओगे अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और ये लिखा हुआ है, बोलो तो इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी, तो आंसर बनेगा अब क्या, गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब गामा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी अगेन 1, तो गामा स्क्वायर इंटू 1 विच इज इक्वल टू गामा स्क्वायर और विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सोलह से लेके 26 तक
होमवर्क, सभी को वर्कशीट मिल गई थी।